चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं टेबल का आगे का। जब टेबल हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे तो फर्स्ट दिया सिलेक्ट। जिस सेल पे कर्सर रहेगा उस सेल को सेलेक्ट करेगा, जिस कॉलम पे कर्सर होगा उस कॉलम को सेलेक्ट करेगा, जिस रो पे कर्सर रहेगा उस रो को सेलेक्ट करेगा और टेबल पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं डिलीट। जैसे हम किसी सेल पे वर्क किए हैं और आपको डिलीट करना है तो आपको पहले वर्क करना जरूरी है, क्योंकि वर्किंग पे ही कुछ डिलीट होगा तो आप समझ पाओगे कि क्या डिलीट हो रहा है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या शब्द डिलीट हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दी, अब मान लो जैसे मैं डबल वाई में कर्सर रखी हूं, फिर यहां से जाऊंगी मैं किस पे, डिलीट सेल पे। तो डिलीट सेल पे जाऊंगी तो यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट, जहां हमारा कर्सर है वही लेफ्ट राइट अप डाउन होता है। तो देखो अगर इस सेल को डिलीट करूंगी तो ये डबल जे जो है यहाँ पे आएगा और ये जो सेल डिलीट होगा वो एम की जगह ना रह के राइट साइड में, मतलब एक एक स्टेप आगे खींच सकते जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट किए तो देखो डबल वाई डिलीट हुआ, जे वाला इधर आया, जो डिलीट किया हुआ सेल है वो राइट साइड में शो करता है। अब डबल जे वाले को डिलीट करना है तो फिर इसी पे जाएंगे तो अब करेंगे तो डबल जे डिलीट होगा तो नीचे का पूरा टेक्स्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और नीचे एक नया सेल इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इस रो को आपको नहीं रखना है तो इंसर्ट रो, सॉरी डिलीट रो, और कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कॉलम, पूरा टेबल नहीं चाहिए तो डिलीट टेबल, इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अबो, इसके नीचे एक रो चाहिए तो बिलो, इसके लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो लेफ्ट, इसके राइट में कॉलम चाहिए तो राइट। मल्टीपल सेल को एक सेल बनाना है तो मर्ज सेल, देखो ब्लैंक हो गया। स्प्लिट सेल उस पे कितना रो और कॉलम बनाना है, जैसे 2 कॉलम 2 रो, तो देखो 2 कॉलम और 2 रो बन गया। स्प्लिट सेल था तो सेल डिवाइड हुआ, स्प्लिट टेबल करेंगे तो टेबल डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑटो फिट कंटेंट, पूरे टेक्स्ट के हिसाब से मुझे टेबल को फिट करना है तो ऑटो फिट कंटेंट। उसके बाद हम जाएंगे ऑटो फिट विंडो, विंडो के रूप में शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे टेबल में लिखते तो देखो टेक्स्ट आगे बढ़ते जा रहा है तो टेबल का वो भी बढ़ रहा है विथ, है ना, तो मैं उसको फिक्स रखना चाहती हूँ तो फिक्स्ड कॉलम विथ करने से ये क्या होगा, आपका कॉलम फिक्स रहेगा। नेक्स्ट दिया है ये हाइट बढ़ाने के लिए होता है, कम करता है लंबाई और चौड़ाई से टेबल को बढ़ाने के लिए होता है। अब पूरे रो को एक बराबर फिट करना है तो यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या काम करता है, कॉलम को फिट करता है, ये रो को फिट करता है और ये कॉलम को फिट करता है। अब टेबल में टेक्स्ट को कहाँ रखना है, टॉप के लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में, सेंटर के लेफ्ट, सेंटर टू सेंटर राइट में, वैसे टेबल के सबसे नीचे बॉटम के लेफ्ट, सेंटर राइट में। ये डायरेक्शन चेंज करता है, सेल की मार्जिन हमको कम या ज्यादा कर